हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मान लेते हैं कि दो हमारे पास शून्येतर सदिश है, एक ए ले लिए और एक वेक्टर बी, और दोनों के बीच का कोण थीटा। तो ए और बी दो शून्येतर सदिश है और इनके बीच का कोण थीटा हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल, इसे लिखते हैं ऐसे, ए और बी का अदिश गुणनफल, जिसे हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी। ये डॉट जो होता है यही हमारा अदिश गुणनफल हुआ, ए डॉट बी इसे पढ़ेंगे। और ये होता है हमारा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो ये याद रखेंगे हम लोग। ये हमारा मापांक हो जाता है, ए का मापांक, बी का मापांक और ये कॉस थीटा। अब जो है इससे एक लाइन याद रखेंगे तो इस पर आधारित हमारा जो फॉर्मूला सब है उसको ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें हम पहला अगर कॉस थीटा निकालना हो, यानी ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसको याद रखेंगे इसलिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में यही थोड़ा थोड़ा सा चेंज पर पूछता है, तो याद रहेगा। तो निकालने में अगर एक लाइन ठीक से हम लोग याद रखें तो निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं कि ये तो हम जान ही रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो थीटा अगर π/2 हो जाए, थीटा π/2 हो जाए, यानी ये जो है ये लाइन वेक्टर बी जो है सीधा ए पर हो जाए, लंब हो जाए, तो क्या होता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये थीटा π/2 यानी कॉस π/2 का वैल्यू 0, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ, ये 0 वैल्यू हो जाएगा तो 0 में ए और बी से गुना होगा, 0 हो जाएगा, यानी ए डॉट बी हमारा 0 हो गया। यानी हमारा ये फिगर हो जाएगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और यहाँ का कोण हमारा π/2 हो गया। यानी इसको हम कहेंगे कि ए बी पर लंब है, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे ए लंब बी हो तो हमारा ये ए डॉट बी बराबर 0 होगा। इसे याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट लेंगे कि ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा ये जो हम लोग निकालते हैं ए डॉट बी, तो यहाँ ए बी या कॉस थीटा जो है, तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा संख्यात्मक मान देता है। तो ये संख्यात्मक मान देता है, तो ए डॉट बी में जो संख्यात्मक मान आएगा वही हमारा बी डॉट ए में संख्यात्मक मान आएगा। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। अब हम चलते हैं, चौथा पॉइंट लेते हैं। अगर एक बार थीटा π/2 लिए, एक बार थीटा को अगर 0 ले, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड ऑफ कॉस थीटा अगर 0 ले, थीटा 0 का मतलब हुआ कि ये लाइन जो है ये हमारा बी ए पर आ जाए तो एंगल 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, cos 0 1 होता है, तो ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी इसको हम ए बी लिखेंगे। पांचवा पॉइंट याद रखते हैं कि अगर हमारा वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर हो जाए, तो जब वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम ए डॉट ए, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, और ये दोनों हमारा मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हम अभी जो निकाले डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका इतना सारा पॉइंट एक लाइन याद रखेंगे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इससे हम इतना सारा पॉइंट निकालते हैं। अब इसे हम ये डॉट प्रोडक्ट को हम आईजे के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो इसको आगे जान ले। हम एक्स वाई प्लेन जो पढ़ रहे हैं पहले से, ये हम एक्स वाई जेड प्लेन ले लेते हैं। ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। पीछे के कंसेप्ट में हम बता चुके हैं कि इसके अनुदिश हमारा होता है यूनिट वेक्टर आई, वाई के अनुदिश होता है यूनिट वेक्टर जे, और जेड के अनुदिश होता है यूनिट वेक्टर के। तो
अब चलते हैं, हम निकालते हैं अगला पॉइंट, यानी आई डॉट आई। आई डॉट आई क्या होगा? तो आई डॉट आई का मतलब हुआ कि ये आई जो है और फिर आई से यानी इसी पर, ये लाइन इसी पर रह गया, और तो जब यह लाइन पर लाइन रह गया, इसका मतलब है कि थीटा हमारा यहाँ पर शून्य हो गया। तो थीटा शून्य हो गया, यानी फार्मूला से तो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई कॉस जीरो 1, यानी कॉस 1 तो रह जाएगा आई, और आई का वैल्यू यह जो है इकाई सदिश होता है, तो आई का वैल्यू हमारा 1 रह गया। यानी ये समझने के लिए लिख देते हैं कि इसके बीच का कोण हमारा जो है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आई डॉट आई 1 हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह जे डॉट जे भी हमारा 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी हमारा 1 हो जाएगा। अब फिर हम इसका निकालते हैं आई डॉट, ये आई डॉट जे हम निकालते हैं। आई डॉट जे जो निकलता है तो ये कैसे निकलता है? तो हम जानते हैं कि यह जो है, यह हमारा एक्स वाई और जेड जो है सब एक दूसरे पर लंब होता है। यह अक्ष एक्स अक्ष पर वाई अक्ष लंब होता है, वाई पर जेड, जेड पर एक्स, यानी एक दूसरे पर यह सब परस्पर लंब होता है। तो लंब की स्थिति में हम पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के बीच 90 का कोण बनता है। तो जब 90 का कोण बनता है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे और कॉस इंटू कॉस 90, जो पहले फार्मूला पढ़े हैं। तो कॉस 90 हमारा 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ हमारा इसको हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो आई डॉट जे 0, फिर जे डॉट के यूनिट वेक्टर के साथ ये 0, और जे आई डॉट के लिखें चाहे के डॉट आई, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हम आई जे के फॉर्म में हमने डॉट प्रोडक्ट को निकाला। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, ये पॉइंट आया 6 तक। 7वां पॉइंट, ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट है कि दो सदिशों के बीच, दो सदिशों की दिशा समान हो। बात वही है जो पीछे हम कह चुके हैं, यानी दिशा समान हो। दिशा समान कहने का मतलब है कि हमारा थीटा जो है 0 हो जाएगा। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये हमारा मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी। चूंकि कॉस 0 1 हो जाता है तो इसको हम ए बी लिखेंगे। 8वां पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिए। दो सदिशों की यह दिशा समान हो, और दिशा अगर हम विपरीत लेते हैं, यानी इसको लिखते हैं दो सदिशों की दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा माइनस ए बी। दिशा विपरीत यानी यहाँ है, तो मान लेते हैं कि ये कोण, यहां से ये कोण बना। दिशा विपरीत का मतलब है कि ये लाइन जो है यहाँ इधर आ गया, यानी पूरा 180 बन गया। तो 180 होगा तो वहां पर cos पाई का वैल्यू हो जाता है -1, तो ये हमारा ए बी आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे शो करें, इसको ऐसे, यहाँ पर है तो ये रेखा यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर ये पाई बन गया। अब अगला, यदि ए और बी इकाई सदिश हो, मान लेते हैं कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश हो तो हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि ए और बी को इकाई सदिश माने हैं तो ये हमारा ए का वैल्यू 1, मॉड ऑफ बी का वैल्यू 1 कॉस थीटा, यानी ये हमारा कॉस थीटा। यानी इसी फार्मूला में इस टाइप से पूछ सकता है कि अगर दो राशियां दोनों इकाई हो तो क्या होगा, तो उसका वैल्यू हमारा कॉस थीटा होगा। अगला पॉइंट है कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे। दो सदिशों के बीच का कोण, तो जो अभी लिखे हैं
जो अभी पहले लिखे हैं कि a डॉट बी बराबर हमारा होता है मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम बीच का कोण थीटा है, थीटा निकालेंगे हम, यानी पहले कॉस थीटा निकालते हैं। तो ये हमारा है मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b बाई मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। देयरफॉर थीटा निकालते हैं तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स a डॉट b बाई मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स a यूनिट वेक्टर a इंटू यूनिट a डॉट यूनिट वेक्टर b। ऐसा क्यों लिखते हैं? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर a बराबर होता है वेक्टर a बाई मॉड ऑफ वेक्टर b वेक्टर a और यूनिट वेक्टर b बाई वेक्टर b बाई मॉड ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ a वेक्टर a बाई वेक्टर मॉड ऑफ a के जगह पर a यूनिट वेक्टर ले लिए और वेक्टर b बाई मॉड ऑफ वेक्टर b के जगह पर b का यूनिट वेक्टर ले लिए, ये यूनिट वेक्टर होगा। तो ये जो हमारा a डॉट b था उस पर आधारित हम इतना थोड़ा सा समझ के याद रखेंगे तो इतना सारा हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं अदिश गुणनफल के नियम। तो इसमें हमारा पहला कम्यूटेटिव लॉ, जैसा कि इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब, लेकिन इसमें एसोसिएटिव लॉ नहीं कम्यूटेटिव लॉ आता है। मान लेते हैं माना कि दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b है, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये बराबर हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ये प्रॉपर्टीज तो पीछे जो बताया है उसमें भी है, लेकिन यहाँ कम्यूटेटिव लॉ से भी हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे वितरण नियम कहते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि 3 सदिश ABC है, माना कि 3 सदिश A B और वेक्टर C है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमारा ये हो जाता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। तो प्रॉपर्टीज हमारा स्केलर प्रोडक्ट का दो प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग याद रखेंगे। अब आगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, यानी एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। तो इसके बारे में जाने कैसे है। तो मान लेते हैं एक रेखा कोई हम L ले लेते हैं और AB एक दिष्ट रेखा ले लेते हैं। दिष्ट मतलब जिसमें दिशा निर्धारित हो, दिष्ट रेखा कहते हैं। ये AB ले लिए। इस लाइन से जो इस पर हम लंब डालें, मान लेते हैं वह पॉइंट हमारा ये C है और ये हम यहाँ का कोण थीटा है। तो ये AB रेखा, दिष्ट रेखा AB रेखा L के साथ थीटा कोण बनाता है। तो AB का L पर प्रक्षेप जो है AC कहलाता है। मान लेते हैं इसको हम वेक्टर P, तो ये प्रक्षेप AB का प्रक्षेप हमारा वेक्टर P हुआ या AC हुआ। और इसे समझने के लिए लिख देते हैं कि वेक्टर AB का L पर प्रक्षेप एक सदिश वेक्टर P है। यहाँ वेक्टर P मान लिए हैं और इसका परिणाम क्या होता है, तो जिसका परिमाण होता है मॉड ऑफ वेक्टर AB cos थीटा। अब AB का L पर प्रक्षेप जो है धन या ऋण हो सकता है। धन कब होगा और ऋण कब होगा, तो थीटा के न्यून कोण होने पर यह धन होगा और थीटा के अधिक कोण होने पर यह ऋण होगा। जैसे इसको हम फिगर से समझ लेते हैं कि जैसे ये तो हमारा है, ये हमारा थीटा न्यून कोण है, यानी इसको हम बता सकते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारा थीटा न्यून कोण है, यानी यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। और दूसरा फिगर ले लेते हैं हम ऐसे, रेखा L है, ये हमारा AB, क्योंकि अधिक कोण थीटा अधिक कोण, यानी ये कोण हमारा अधिक कोण बन रहा है। तो यहाँ से हम
इस पर डालें, यहां से यहां पर इस पर हम डाल दिए लंब सी, ये हमारा पी हो गया। तो ये हमारा हो गया ये 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, यानी अभी जो हम कहें कि थीटा के न्यून कोण पर यह जो है धन होता है यानी पॉजिटिव होता है, और थीटा के अधिक कोण पर होने पर यह जो है ऋण होता है। तो यही हमारा प्रक्षेप हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग याद रखें, स्मरण रखने के लिए यह लिख रहे हैं, स्मरण रखें। पहला कि सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप, यदि एक सदिश वेक्टर ए का दूसरे सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप यानी वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, और यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। सेम इसका उल्टा लिखते हैं, यानी यहाँ ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप। अब लिखेंगे कि सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, तो जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, यानी वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तीसरा पॉइंट याद रखें कि यदि थीटा बराबर 0, थीटा अगर 0 हो जाए, जो हम फिगर बनाए हैं उसमें थीटा 0 हो जाए, यानी ए बी हमारा जो है लाइन एल पर हो जाए, तो ए बी का प्रक्षेप सदिश स्वयं जो है ए बी ही होगा, क्योंकि लाइन एल पर हमारा ए बी आ गया। और यदि थीटा पाई हो जाए, यदि थीटा बराबर पाई, तो ए बी का प्रक्षेप बी ए होगा। यानी इसको ऐसे फिगर से समझते हैं कि थीटा 0 हो जाए, यानी ये थीटा 0 हो जाए, यानी ए बी हमारा एल पर आ जाएगा। तो ए बी जब एल पर आ जाएगा तो ए बी का प्रक्षेप स्वयं ए बी खुद हो जाएगा, और थीटा अगर 90 हो जाए, यानी ये थीटा यहाँ पर ये लाइन बढ़ के अगर इधर आ जाए, पूरा इस लाइन में सट जाए, तो वहां पर क्या होगा कि ए बी का प्रक्षेप ये बी हमारा यहाँ से आ जाएगा, यानी इसको हम कहेंगे बी ए बी का प्रक्षेप बी ए हो जाएगा। तो ये इतना जो है हमारा प्रक्षेप पर आधारित था। अब कुछ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उस तथ्य को कुछ हम लोग ध्यान रखें, चूंकि एक्सरसाइज बनाने में आराम होगा। पहला मान लेते हैं, पहले ऊपर मान लेते हैं कि माना कि वेक्टर ए बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी मान लेते हैं, वेक्टर बी मान लेते हैं इसी तरह b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये मान लिए, और इसी पर आधारित हम नंबर 1 2 3 करके कर लेंगे। जैसे हम अभी a डॉट बी निकालें, अभी पीछे देखे हैं कैसे निकाला जाता है। तो a डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा कि देखो i डॉट आई वाला टर्म हमारा रह जाएगा, और i डॉट जे और i डॉट के का टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरह j डॉट जे का रह जाएगा और k डॉट के का रह जाएगा। यानी इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यानी हम इसको ध्यान में रखेंगे तो हम हिसाब बनाने में, एक्सरसाइज बनाने में तुरंत हम बना सकते हैं। दूसरा वेक्टर ए, यानी इसको हम मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालें, तो ये हमारा आई का कोफिशिएंट, यानी आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक का स्क्वायर और सम करेंगे, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह हम b का निकालें, मॉड ऑफ b, तो ये हमारा हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तीसरा पॉइंट याद रखें कि दो राशियां
दो राशियां नहीं, दो सदिश समांतर होती है, समांतर होते हैं यदि A1 बाई A2, A1 बाई B1 बराबर A2 बाई B2 बराबर A3 बाई B3 हो। और परस्पर लंब होने के लिए, चौथा याद रखें, परस्पर लंब होने के लिए, पीछे पढ़ भी चुके हैं, अभी याद रखने के लिए इसे लिख देते हैं। परस्पर लंब होने के लिए यानी इसको हम जानते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे A लंब B, ये लंब का चिन्ह है। तो इसके लिए हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 होना चाहिए। तो यह इम्प्लाइज करेगा A डॉट B जो हम यहाँ निकाले हैं, ये A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, इसको हम लिख देंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज बनाने में इसे पूछेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट, चलते हैं 5वां पॉइंट नेक्स्ट आगे। ये हमारा 5वां पॉइंट, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर R हमारा होता है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, यानी x यूनिट वेक्टर I प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k। तो इसमें हम अलग अलग याद रखें, R के स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट का मतलब हो गया अदिश घटक, इसको याद रखें हिंदी में अदिश घटक। तो यह जब R वेक्टर R बराबर दिया है x यूनिट वेक्टर I प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k, तो इसका अदिश घटक हो जाएगा x y z, इसका अदिश घटक है। दूसरा पॉइंट, R के सदिश घटक यानी वेक्टर कंपोनेंट, R के सदिश घटक हमारा हो जाएगा, तो सदिश घटक हमारा x यूनिट वेक्टर I, y यूनिट वेक्टर j और z यूनिट वेक्टर k। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही महत्व रखता है, ये सब पॉइंट याद रखने की जरूरत है। तीसरा है, लिखते हैं R के डायरेक्शन कोसाइन, R के डायरेक्शन कोसाइन, पहले डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो R का हो जाएगा, तो ये हमारा I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट है, वही हमारा उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, यानी x y z। और चौथा है R के डायरेक्शन कोसाइन, R के डायरेक्शन कोसाइन, तो ये हमारा हो जाता है x डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो ये हमारा हो जाता है x बाई आर होता है, तो x यहाँ पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा y, सेम वही चीज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरा पॉइंट z बराबर वही हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आज हमारा यही डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े, इससे रिलेटेड हमारा जो भी फार्मूला था वह हम बताएं और इसका प्रक्षेप के बारे में जानकारी लिए। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लें, ताकि इस पर आधारित हमारा एक्सरसाइज 10.3 है। अगले वीडियो में हम 10.3 को करेंगे, तो इसे आप लोग अवश्य देख लें। धन्यवाद।